महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की कि उद्योगपति रतन टाटा का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। पीएम मोदी की लाओस यात्रा आज से आसियान इंडिया और ईस्ट एशिया समिट्स के लिए शुरू होगी। गाजा के अस्पताल पर इजरायली हवाई हमले में 16 फिलिस्तीनी मारे गए। रतन टाटा के पार्थिव शरीर को मुंबई के एनसीपीए लॉन में रखा जाएगा और अंतिम संस्कार वर्ली श्मशान में होगा। मॉन्स्टर हैरिकेन मिल्टन ने बुधवार रात फ्लोरिडा में खतरनाक हवाओं, भारी बारिश और तूफानी लहरों के साथ लैंडफॉल किया। पीएम मोदी बोले कि ईस्ट एशिया समिट आसियान देशों के साथ संबंध और गहरे करने का मौका है। रतन टाटा के निधन पर नीरज चोपड़ा से लेकर मोहम्मद शमी तक खेल जगत ने शोक व्यक्त किया। महाराष्ट्र ने रतन टाटा के लिए शोक दिवस और राजकीय अंतिम संस्कार की घोषणा की। रतन टाटा की मृत्यु एक युग का अंत है। एस जयशंकर, अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा, सलमान खान और अन्य भारतीय सेलिब्रिटीज ने रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2024 पर ऑफिस के तनाव को अपने आहार से कैसे कम करें। रतन टाटा के निधन पर श्रद्धांजलि देने के लिए उनके घर के बाहर लोग इकट्ठा हुए और सचिन तेंदुलकर भी शुरुआती आगंतुकों में शामिल थे। रतन टाटा के अंतिम संस्कार में अमित शाह शामिल होंगे। रतन टाटा के पार्थिव शरीर को दक्षिण मुंबई के एनसीपीए ले जाया गया ताकि लोग उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दे सकें। टीसीएस ने अपने क्यूट नतीजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस रतन टाटा के निधन के कारण रद्द कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी 20 अक्टूबर को वाराणसी के सिगरा क्षेत्र में बने संपूर्णानंद स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे। आरजी कर केस, दुर्गा पूजा के बीच जूनियर डॉक्टरों ने अपने सहयोगी की हत्या और बलात्कार के खिलाफ अनशन जारी रखा। दक्षिण मुंबई के आवारा कुत्तों ने अपने सबसे अच्छे दोस्त रतन टाटा को खो दिया है। पुणे पोर्शे क्रैश केस में नाबालिग आरोपी को जमानत देने के मामले में महाराष्ट्र सरकार ने किशोर न्याय बोर्ड के 2 सदस्यों को हटा दिया है। शिंदे सेना ने उद्योगपति रतन टाटा को भारत रत्न देने की मांग की। अमित शाह ने उद्योग में लोगों को मार्गदर्शन देने वाली रतन टाटा की विरासत को सराहा। रतन टाटा के विश्वस्त सहयोगी शांतनु नायडू ने अपने प्रिय लाइट हाउस को अलविदा कहते हुए भावुक पोस्ट लिखा। रतन टाटा वाकई में एक महान व्यक्ति थे। वरिष्ठ बीजेपी नेता एल के आडवाणी ने कहा कि भारतीय व्यापारिक घरानों में उन्होंने टाटाओं की सबसे ज्यादा प्रशंसा की है, क्योंकि रतन टाटा ने कई दशकों तक समूह को समर्पण, दृष्टि और ईमानदारी के साथ नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन जारी रहेगा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि रतन टाटा में सत्ता में बैठे लोगों से सच बोलने का साहस था। एयर इंडिया और विस्तारा ने गुरुवार को उड़ान में रतन टाटा को याद करते हुए घोषणाएं की। यूपीआई ट्रांजैक्शंस वॉल्यूम 50% बढ़कर 78.97 बिलियन हुआ और वैल्यू 116 लाख करोड़ रुपए पार कर गई। 22 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन राफेल नडाल ने टेनिस से रिटायर होने की घोषणा की। स्पेन के टेनिस दिग्गज राफेल नडाल ने घोषणा की है कि वह इस सीजन के बाद पेशेवर टेनिस से संन्यास लेंगे। ओमर अब्दुल्ला को नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक दल का नेता सर्वसम्मति से चुना गया। केटीआर ने कोंडा सुरेखा के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया। नागर कुरनूल में संदिग्ध परिस्थितियों में तेंदुआ मृत पाया गया। नोबेल पुरस्कार 2024 साहित्य में साउथ कोरियन लेखक हान कांग को उनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए मिला। केरल विधानसभा ने वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव के खिलाफ केंद्र सरकार से इसे वापस लेने की मांग की। इजरायली सेना ने लेबनान में यूएन शांति सैनिकों पर फायर किया, जिससे यूनिफाइल के मुख्यालय पर हमला हुआ और 2 शांति सैनिक घायल हो गए। रतन टाटा को वर्ली श्मशान में मुंबई पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। हिंदू पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी परिसर में सर्वे अधूरा है और एएसआई को निर्देश देने की मांग की है। सरकार ने हिजबुत तहरीर पर प्रतिबंध लगाया क्योंकि इसका उद्देश्य जिहाद और आतंकवादी गतिविधियों के माध्यम से वैश्विक इस्लामी राज्य और खलीफत स्थापित करना है। त्योहारों के मौसम को देखते हुए केंद्र ने राज्यों को 8 लाख करोड़ टैक्स वितरण जारी किया। केंद्र सरकार ने हिजबुत तहरीर को आतंकवादी संगठन घोषित किया। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र से नॉन क्रीमी लेयर की आय सीमा को 8 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने की मांग की। दिल्ली में एक हफ्ते में दूसरी बड़ी बरामदगी में पुलिस ने 200 किलो कोकीन जब्त की, जिसकी कीमत 2000 करोड़ रुपए है। रॉबर्ट एफ कैनेडी की विधवा और समाज सेवी एथेल कैनेडी का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
पूरे देश ने प्रिय उद्योगपति रतन टाटा को भावुक विदाई दी।